हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। जो हमारा सीटेट का मैथ चल रहा है पेपर 2, उसके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछला टॉपिक हमने क्या सीखा था? सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात किया था। उससे पहले हमने किसके बारे में बात किया था? नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था। उससे पहले फ्रैक्शंस के बारे में बात किया था। तो आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे कि बेसिक क्या है, फिर हम 2018 से 2021 के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स चाहिए तो नीचे पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं इनके बेसिक के ऊपर कि इसका बेसिक क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या हो। बेसिक पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि बेसिक क्या होता है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, पहले ट्रिक, जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा उसके बेसिक। बाद में हम जो मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2018 से 21 उनके ऊपर जाएंगे। पहले मैं अपनी तरफ से बेसिक ट्रिक के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत अंदर से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सबसे पहले क्या बात है भाई, एलसीएम होता क्या है? ये डाउट यहां पे बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो लास्ट के दोनों अक्षर पढ़ो, दोनों के पहले क्या है, लास्ट के दोनों अक्षर पढ़ो। एक में फैक्टर है, इसमें फैक्टर, इसमें मल्टीपल है। बंदे यहीं अटक जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जामिनर और बंदे यहीं पे लेट जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं एग्जांपल्स क्या है बताऊंगा। मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक 12 है और एक 20 है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या है? एलसीएम का। मैं यहां 3-4 मेथड डिस्कस करूंगा, एक मेथड नहीं भाई। 12 के इसमें पूछा मल्टीपल, भाई मल्टीपल का मतलब टेबल, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, एक प्रकार से पहाड़ा। तो 12 का टेबल लिखो, 12, 24, फिर 36, फिर 48। मल्टीपल तो यही होते हैं, सभी को पता है, 72, 84, 96, 108, 120, इसी प्रकार चलता रहेगा हमारा। और फिर हम 20 की टेबल लिखेंगे, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इसी प्रकार चलता रहेगा हमारा 20 का टेबल भी। अब एलसीएम होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तो लिस्ट, मल्टीपल तो हमने जान लिया, लास्ट अक्षर का सब मतलब जान लिया। मल्टीपल तो ये हो गए दोनों नंबर के, और इन दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। बट लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? 12 और 20 के कॉमन मल्टीपल देखो, तो देखो 60 हमारा पहला कॉमन मल्टीपल है, सबसे दोनों 60 है। उसके बाद हम देख रहे हैं 120 है, और इसी प्रकार आगे हमारा चलता रहेगा। तो हमें चेक करना है, 60 लिखा, फिर हमने 120 लिखा और डैश डैश मार दिया, आगे भी हमारे मल्टीपल चलते रहेंगे। और हमें सबसे छोटा लेना था भाई, छोटा हमारा सबसे छोटा कौन सा है? 60 है। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60 आया। पहला मेथड ये था, हम सारे मेथड कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये हमारा क्या था? पहला मेथड था, ये एलसीएम हो गया। अब दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड जो आप बचपन में निकालते थे, ऐसे लिखते थे 12 और ऐसे लिखते थे 20, और इनका एलसीएम इस प्रकार से निकालते थे, जैसे करते थे। ये 2 से जाएगा 6, ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3, फिर ये जाएगा 5। तो इधर लिख देते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसको सोल्व करते थे तो हमारा ये भी 60 आता। सेकंड मेथड आप लोग ये करते थे। अब थर्ड मेथड पे बात कर लेते हैं। वो सेकंड समझाते, सर थर्ड भी बताओ। भाई थर्ड तुम लोग क्या करते थे? 12 का अलग फैक्टर निकालते थे। 2 चिकी 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। और फिर जो हमारा 20 है उसके अलग फैक्टर निकालो, अलग अलग एलसीएम निकालना। 2 एकम 2 0, 2 5 10, और 5 से गया 1। तो 12 के क्या क्या फैक्टर आते थे हमारे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 के क्या फैक्टर आए हमारे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब जो कॉमन होता था दोनों में, वो एक बार, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, इनको एक बार लिखते थे। तो इन दोनों में से कॉमन 1 2 आया, इन दोनों में से 1 2 आया, और जो बच गए वो सारे, तो 3 बचा और एक हमारे पास 5 गया। ये अलग अलग है, इनको भी लिखना है। क्या है? इनको भी लिखना है हमें। तो कितना आ गया यहां पे हमारा? चेक करो, 5 या 15, और यहां से भी एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ये 3 मेथड्स आपने छोटे थे तब सीखे थे, इन तीनों मेथडों का यहां जरूरत पड़ेगा। बाकी हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊंगा सारी आपकी यहां पे, बट ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल।
अभी आ जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के ऊपर बात कर लेते हैं, सेम नंबर का सीखेंगे। हाईएस्ट निकालना है इसमें क्या है, फैक्टर्स है, ऑलरेडी क्या है, फैक्टर्स निकालने हैं हमें। एलसीएम में क्या था, मल्टीपल से काम चल रहा था, हमारे मल्टीपल्स क्या होते हैं वो बताया, फिर हम निकालते कैसे कैसे थे, छोटे थे तब, वो भी मैंने बताया। अभी इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी देखो 12 है, 12 के हमें क्या बताना है, फैक्टर। भाई सबसे पहले मैं पहला मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है, फिर मैं सेकंड मेथड पे भी आऊंगा और थर्ड मेथड पे भी आऊंगा। 12 हमारा किस किस से डिवाइड होता है, पहले ये लिखो। 12 हमारा 1 से सभी नंबर होते हैं, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, और 6 से होता है, और 12 से होता है। अब बारी आती है 20 की, ये मैं सब नॉर्मल मेथड बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो हमारा 20 किस किस से डिवाइड होता है ये देखो। अभी तो 20 है हमारा 20 जो हमारा है वो किस किस से डिवाइड होता है। 20 हमारा 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, और हमारा 20 से होता है। ये पता लग गया, अभी 20 का सब कुछ आ गया। अभी इनमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा फैक्टर है। भाई 12 और 20 में देखो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 ये 12 नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो HCF यहां से क्या हो गया हमारा 4। ये आप पहले सीखते थे। फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेरा मोटो यही है आपको समझाने का। दूसरा मेथड आप निकालते थे भाई HCF, 20 बड़े वाला अंदर, छोटे वाला बाहर, 12 का इसे डिवाइड किया, 12 एकम 12, इधर कितने बच गए 8, ये वाला अंदर चला जाता था। बताओ सीखते थे ना, 8 एकम 8, यहां कितने बच गए 4, अब ये वाला यहां आ जाता था अंदर, 4 दूनी 8, कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और ये क्या हो जाता था हमारा HCF। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ। अब आता है थर्ड नंबर का मेथड के ऊपर बात कि सर थर्ड मेथड कौन सा होता है। भाई थर्ड मेथड हमारा कुछ नहीं, सेम 12 के में क्या क्या फैक्टर हुए थे, 2 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 के क्या फैक्टर्स हुए थे बताओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। भाई इसका HCF का मतलब कॉमन फैक्टर ओनली क्या है। HCF में क्या होता है, इसमें हमने क्या लिया था, ये कॉमन तो लिए ही थे, ये देखो कॉमन लिए थे, ये वाला देखो कॉमन तो लिए थे, यहां पे कॉमन लिए थे, प्लस में जो बच गए थे वो भी लिए थे। लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता, HCF में ओनली कॉमन वाले लेते हैं। ये 2 लिया, ये 2 इसमें कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 4। ये 3 तरीके मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने अपने स्कूल में सीखे होंगे। सभी को समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि ना निकले आपसे ट्रिक से, या ज्यादा हो आराम से टाइम बच गया हो, तो आप इस मेथड को यूज तीनों को करके निकाल सकते हो। अब मैं ट्रिक्स पे जाऊंगा, और क्या होता है एलसीएम HCF मेरे हिसाब से सबको समझ में आ भी गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो आपके एग्जाम में 2016 से लेकर 18 के बीच में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला है दी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम निकालना है। देखो अटकाने के लिए स्मॉलेस्ट दे दिया, कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54 एंड 60। डिवाइड का साइन है ये, किसका डिवाइड, 90 इज इक्वल टू द, इनका एलसीएम निकाल के हमें 90 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब आ जाते हैं ट्रिकों के ऊपर, ठीक है। भाई एलसीएम छोटा भी आ सकता है, संख्या बड़ी भी आ सकती है, लेकिन आपके पास ये निकालने का टाइम नहीं है, अलग अलग मल्टीपल 36 निकालने का टाइम नहीं है, कोई भी मेथड हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि ये दो तीनों संख्या है, किसी से डिवाइड, किससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड जा रही है। सबसे पहले क्या देखना है, किससे डिवाइड जा रही है, आप किससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तीनों संख्या किससे डिवाइड हो रही है। दिमाग में सोच सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने से पता लग रहा है कि 6 से डिवाइड जा रही है सारी, तो 6 6 36, 6 6 36, 6 9 जा 54, और ये इसको करेंगे तो 10 पे। हमने 6 से डिवाइड किया, 6 को नीचे लिख दिया। अब देखो 3 संख्या आ गई, छोटी संख्या बच गई 6 9 और 10। अब ये किससे डिवाइड जाएंगे, भाई किसी से नहीं जा रही तीनों, तो ये 3 से जा रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये जा नहीं रहा, इसको एज इट इज ले लिया। अब फिर देखो अभी
2 से देखो, 2 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 पांचे 10, नीचे मैंने 2 ले लिया। अब 3 और 5 खुद से डिवाइड होते हैं, तो मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5 ले लिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो मेरे को बताओ। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें कर रहे हैं हम लोग। अब करो मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90 और 90 और 6 540। एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ पे 540, कितना है हमारा 540 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद इसको डिवाइड कितने से करना था 90, भाई 540 को आप 90 से डिवाइड कर सकते हो मेरे हिसाब से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 6 54, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बस आपको समझना है ये मेथड, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो सारे समझ में आ जाएंगे। ये पहला मेथड था एलसीएम उसका सोल्व कराने का। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अगेन एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं दोबारा से इसको, बाकी क्वेश्चन सेम है हमारा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले किससे डिवाइड जा रहा है, तीनों संख्या से को देख लो। नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा रहा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसका आगे बताऊंगा। अब 6 से दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, 6 से देखने पे तीनों संख्या डिवाइड जा रही है, तो मैंने 6 को नीचे लिख दिया, 6 6 36, 6 9 54 और 10। उसके बाद देखो किससे डिवाइड जा रही है, भाई तीनों संख्या किसी से डिवाइड नहीं जा रही, तो देख लो 2 संख्या, भाई 3 से जा रही है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से किया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई में कर लिया। अब देखने से पता लग रही है 2 से जा रही दोनों, तो 2 से ले लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 और 5 खुद से डिवाइड होते हैं, तो लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिखा और आंसर हो गया। ये आप भी बोलोगे इस तरह से फैक्टर निकाल लेते, भाई एक बार आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना 5-7, तो फैक्टर बना के भी करना और इस मेथड से भी करना, पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी देखो सेकंड, ये तो मेथड था, मेथड 1 समझाया मैंने आपको, मेथड 1। अभी मेथड 2 समझाऊंगा। अभी मेथड 1 से समझ में आया तो मेथड 2 भी ले। 2 बहुत जगह अप्लाई हो सकता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आपका। देखो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 8 15 24 और 60। किसका 8 15 24 और 60 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है मेथड समझाने के लिए। 8 है, 15 है, 24 है और 60 है। देखो 8 3 24 होता है, आपको पता होगा यार, और 12 5 60 भी होता है। कॉमन सेंस बता रहा हूं मैं, 8 3 24 होता है और 12 5 60 होता है। ये 8 देखो, ये 8 इस 24 के अंदर आ रहा है, और ये 15 चौक 60, क्योंकि 15 मेरे को हटाना है यहां से, 15 चौक 60 होता है। भाई ये 15 भी 60 के अंदर आ रहा है, ये 15 इस 60 के अंदर आ रहा है। इस 8 को भी कैंसिल कर दो और 15 को भी हटा दो, इनका एलसीएम लो ही मत, क्योंकि दोनों ऑलरेडी इनके अंदर आ रहे हैं। 8 भी इसके अंदर आ रहा है और 15 भी इसके अंदर आ रहा है, हटा दिया। अब आपके पास कितनी संख्या बची, 24 और 60 का एलसीएम निकालना बचा ओनली। अब 24 और 60 का तो मैंने सिखाया है, किससे डिवाइड जा रहा है, देखने से पता लग रहा है 12 से डिवाइड जा रहा है, 12 दूनी 24 और 12 5 60, 12 से लिख लिया। अब 2 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से ही होगा, कितना हो गया, यहां से डिवाइड कर लो, 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 2 तो 120 एलसीएम आ गया। क्या किया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 8 है, 15 है, 24 है और 60 है। 8 है, 8 या 24 होता है, सभी को पता है, और 15 चौक 60 होता है, सभी को पता है। ये 8 तो यार यहां आ गया ना, तो बार बार एलसीएम निकालने का क्या फायदा, हटाओ ना इसको यहां से, ट्रिक्स में नहीं बता रहा हूं। और ये 15 यहां पे आ गया, तो इस 15 को यहां से भी हटाओ ना, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो आपने। 8 इसके अंदर आ गया, हटा इसको बैठ, अरे तुम एलसीएम ओनली ऊपर वाले 2 का निकाल दो, सेम एलसीएम आएगा, और करके देख लेना सेम ही आएगा। मेथड नंबर 2 बहुत शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड बहुत जगह यूज होगा अगर आप दिमाग लगाओगे तो। अगला देखो, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा एचसीएफ के ऊपर भी यार, ठीक है। किसके ऊपर बात कर लेते हैं, अभी एचसीएफ के ऊपर थोड़ा सा एक बार हम बात कर लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। पहले मैं इस नंबर की बजाय मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, क्या है, छोटा सा नंबर लेता हूं, मैं ले लेता हूं 4 20 और 28, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना है इसके, तो आपको पता लग रहा है इन दोनों के बीच 16 का डिफरेंस है और उनके बीच में 8 का डिफरेंस है कि नहीं है। सबसे अच्छा देखो है कि नहीं है, यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। अब इनमें से जो छोटा है उसको देखो, ये 8 छोटा है सबसे, इस 16 से छोटा है ना 8, तो इस 8 को देखो, 8 से तीनों संख्या डिवाइड हो रही है, भाई 8 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस 8 के फैक्टर बनाओ, सबसे बड़े फैक्टर,
8 के, तो 8 के फैक्टर बनेगा 8 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है या 4 मल्टीप्लाई 2 बन सकता है मेरे हिसाब से, तो 4 मल्टीप्लाई 2 बना दो। अब इस बड़े वाले, इसमें भी क्या देखना है, इसमें बड़े वाले को देखो, ये बड़े वाले से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी हो रहा है और 8 भी हो रहा है, तो HCF कितना आ गया 4। HCF कितना आ गया 4। देखो समझ में नहीं आया होगा, 4 लिया, 20 लिया और 28 लिया, इनके डिफरेंस निकाला भाई, इनके बीच में क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस निकाल तो ये 16 आया और ये 8 आया, हमें छोटे वाला लेना है, छोटा लेना है हमें। छोटा लिया, छोटे से डिवाइड करके देखा 4 डिवाइड नहीं हो रहा था, फिर इसके बड़े फैक्टर बनाए 2, 4 और 2 आए, इनमें से बड़े वाला लेना है हमें, लार्जेस्ट नंबर लेना है। तो इस लार्जेस्ट से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही क्या आ गया हमारा HCF। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, यहां का डिफरेंस निकालो और यहां का डिफरेंस निकालो। यहां का देखने से पता लग रहा है 24 आ रहा है, बट ये देखो 132 और 204 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो लो ही मत ना, हमें तो छोटे वाला चाहिए ना भाई, हमें कौन सा चाहिए, छोटे वाला चाहिए। और छोटे वाले से आप देख रहे होंगे कि तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी, क्या है, तीनों संख्या डिवाइड हमारी यहां पे नहीं होगी। अब तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे बड़े, क्या बनेगा 12 और 2, 1 और 24 बनेगा, एक दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 12 और 2। अब 12 से हमें बड़े वाला लेना है, अब 12 से डिवाइड करके देख लो, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो HCF क्या आ गया हमारा 12। HCF क्या आ गया यहाँ पे हमारा 12। तो अभी चलते हैं हम ये 2018 के क्वेश्चन से अभी स्टार्टिंग करते हैं, वो हमारा अभी तक हो गया सारा बेसिक। तो पहला क्वेश्चन देखो, अभी 2021 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 2021 ऑनलाइन में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो सेम जो मैंने ट्रिक बताया है, ऊपर किसका क्या निकालना है, LCM ऑफ 40, 50 एंड 60 अपॉन HCF ऑफ 40, 50 एंड 60 इज इक्वल टू, भाई LCM 40, 50 और 60 का निकालना है आपको। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया सबसे किससे डिवाइड जा रहा है, पूरा पूरा 10 से जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है आपको, जिससे सबसे बड़ी संख्या डिवाइड है, 10 से जा रहा है, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 10 सिंह 60। अब देखो किससे डिवाइड जा रहा है, तीनों किसी से डिवाइड नहीं जा रहा, तो अभी हमारा देखो 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हम 2 संख्या को भी ले सकते, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 नीचे लिख लिया। अब 2 भी किसी से नहीं जाएगा, खुद से जाएगा, 5 भी खुद से जाएगा, 3 भी लिख दो, 2 5 3। अब देखो बिल्कुल आपको कैलकुलेशंस इजी करनी है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो 5 दूनी 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 3। अब यार देखो 3 दूनी 6, 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, एलसीएम कितना आ गया 600। देखो कैलकुलेशन इजी किया, आप करते 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, फिर ऐसे करते हुए तो कैलकुलेशंस को आपको इजी करना है, बस कैलकुलेशन इजी करना। एलसीएम कितना आ गया हमारा 600। अभी एचसीएफ मैंने निकालना सिखाया था 40, 50 और 60, इनका क्या देखना है भाई डिफरेंस, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों का 10 10 आ गया तो क्या करोगे, बोलोगे सर आपने तो बताया था कि कम वाला लेना है। अब ज्यादा केवल डिफरेंस आ गया भाई, इक्वल डिफरेंस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 से डिवाइड करके देख लो, देखो 10 चौक 40, 10 5 50 और 10 6 60, तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा यहाँ से 10। जब इक्वल डिफरेंस आ जाए तो हमारा सेम आ जाए, डिवाइड करके देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर फैक्टर करके देखना पड़ेगा हमारा। तो एचसीएफ कितना आ गया 10, तो 600 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, पहला। इस प्रकार से आपको ट्रिक्स जो मैंने समझाई है उसी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इसका आप एलसीएम ऐसे भी निकालते 40 50 60, फिर आप करते 10 से जा रहा है, फिर ट्रिक तो वही है, क्वेश्चन तो सेम है, बट आपको ये लगाना, लाइन खींचना, फिर करना, वो कम करना है, हमें टाइम बचाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 360, if a is 360, b is 900, then LCM of a and b divide LCM of HCF of a and b। भाई बिल्कुल देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल हमें LCM निकालना है। पहले इन दोनों का तो हमें क्या निकालना है LCM। अभी बड़ी बड़ी संख्या ही आएगी, छोटी तो आपके सामने आएगी नहीं। तो देखो 12 से कैंसिल करो, 12 36, और फिर 12 करेंगे हम 7, 12 7 84, और फिर हमारा बचेगा 12 12 4 12 6 90, सॉरी 12 5 90, 12 5 जा, ठीक है। तो कितने पे किया हमने 12, हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। देखो 900 को यार करके देख लो ना, 12 से 84 6 और 12 5 60, 0 आ गया ना। देखो अभी किससे जा सकता है बताओ आप मेरे को, 5 से कर लो, किससे कर सकते 15 से कर लो, देखो 15 दूनी 30, 15 पा 75, अब बच गए क्या 2 2 से जाएगा, 5 5 से जाएगा। देखो 12 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में
5 है, देखो 5 दूनी 10, देखो कितना इजी हो गया हमारा। तो 12 मल्टीप्लाई में 15 कितना हो जाएगा 180 और मल्टीप्लाई में 10, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 1800। बताओ एलसीएम 1800 आ गया, एचसीएफ और निकालना है 360 और 900। जब भी दो संख्या आ जाए तो इनका कोई डिफरेंस से आप करोगे तो भी सेम है, पर नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्ट जैसे एलसीएफ निकालते हैं, जैसे मैंने सिखाया 360, बिल्कुल जैसे मैंने बेसिक से सिखाया है वही। इसको हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 8, 180, 180 फिर 360 अंदर चला जाएगा, तो 8 180 दूनी 360 होता है हमारा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 180। हमें क्या निकालना था एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो 1800 अपॉन में 180, 10 से 10 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 एकम 18 10, ऑप्शन नंबर 4। बताओ हाँ क्या प्रॉब्लम है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया उसी को अप्लाई करना है। वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व किया है, तो एग्जाम में आप इसको 15 में कर दोगे आराम से, क्योंकि मैं समझा रहा हूं और आपको करना है, यही डिफरेंस है हमारा। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये देखो 2021 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को अटकाने के लिए। बहुत से बंदों को समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट क्या है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई पहले तो ये बताना कि गलत कौन सा है। ठीक है, HCF and LCM of two number are 12 and 108 respectively। भाई अब ये बोलेगा भाई किस दो नंबर का, समझ में नहीं आया ना। अरे कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में जो 12 और 18 दे रखा है ना, इसी का ही LCM तो हमारा इन दोनों नंबर का, ये क्या बोलना चाह रहा है इन दोनों नंबरों का HCF तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और इनका दोनों नंबर का LCM कितना आ रहा है 108 आ रहा है। ये बोल रहा है, देखो अगेन समझाता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारे पास दो नंबर है 12 और 108, इन दोनों का HCF तो कितना आ रहा है 12 और इन दोनों का LCM कितना आ रहा है 108। हमें ये चेक करना है। अरे मैंने LCM और HCF की ट्रिक तो अभी सिखाई है आपको। देखो 12 और 108, पहले तो क्या निकालना है HCF, क्योंकि HCF आगे है, तो डिवाइड कर दो, कर सकते हो ना डिवाइड। तो 12 नी में 108, तो HCF 12 आ रहा है, बिल्कुल भाई 12 HCF 12 आ रहा है, यहां तक करेक्ट बात है। अब 12 का और 108 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। देखो ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 एकम 12 और 12 नी में 108, तो इधर 9 खुद से डिवाइड होगा, 9 को 3 से काटोगे फिर 3 से, तो एक संख्या बच जाए तो डायरेक्ट एक लिख दो। तो 12 नी में 108, एलसीएम कितना आ रहा है 108, बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, पहला ऑप्शन क्या हुआ बिल्कुल करेक्ट है। हमें तो गलत बताना है दूसरे पे। चलो दूसरे पे क्या है 180 मल्टीप्लाई में 25, भाई इनका एलसीएम कितना आना चाहिए 180। भाई पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 180 और 25, भाई किससे जाएगा डिवाइड 5 से कर लो पापा, 25 5 दिया 15, 5 अगड़े 30, 5 से किया था, फिर 5 पे जाएगा और 36 का एक सिंगल डिजिट बचेगी 36 लिख दो पापा, 25 मल्टीप्लाई में 36, इन दोनों का क्या कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 25 का और 36 का, तो हमारा जाएगा 900। एलसीएम कितना आ रहा है 180, यहाँ पे क्या उन डिजिट का एलसीएम कितना आ रहा है 900, तो हमें ये गलत हो गया ना। हमारा कितना आना चाहिए 180 और हमारा कितना आ रहा है इसका एलसीएम 900, आना कितना चाहिए 180, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत हो गया। बताओ तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, इसने नॉट ट्रू ही पूछा था, तो इसने हमारा कौन सा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 नॉट करेक्ट, हमारा ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहां पे कितना आता हमारा 900। ठीक है, हमारा यहाँ पे 900 एलसीएम आ रहा है और यहाँ पे कितना आना चाहिए 180, तो ये गलत है, 900 यहाँ पे नहीं, मैं गलत बोल गया था, यहाँ पे 180 आना चाहिए था, बट हमारा कितना आ रहा है 900। ठीक है, स्टेटमेंट्स को बस पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो 2021 का ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें भी भाई क्या पूछा नॉट ट्रू, वही HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर X एंड Y, बस कुछ नहीं इसमें X एंड Y घुसा दिया, 15 एंड 120। अरे वही बात है, ये बोल रहा है इन दोनों नंबरों का HCF तो कितना आएगा 12 और LCM कितना आएगा 120, तो निकाल के देख लो भाई। पहले 15 और 120, देखो अब 15 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको, 15 का टेबल सिंपल सा है, तो 15 8 जब 120 होता है, तो पूरा डिवाइड चला गया, तो HCF तो हमारा बिल्कुल सही है 15, ये करेक्ट बात हो गई। अब 15 और 120 का आप क्या निकालोगे एलसीएम, तो 15 एकम 15 और 15 8 बिल्कुल है एक 120, तो 15 मल्टीप्लाई में 8, ये भी 120 आ रहा है।
अरे इधर से एचसीएफ से ही पता लग गया, सिंगल डिजिट एक ही बार डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम मेरा एचसीएफ सही आएगा बिल्कुल। 120 अंदर वाला एलसीएम हो जाएगा, बाहर वाला हमारा एचसीएफ। तो पहली बात तो करेक्ट हो गई। अब दूसरी निकाल लो भाई। दूसरे में क्या बोल रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 20 एंड 250। भाई देखो हम क्या करेंगे, एचसीएफ पहले उसने पूछ लिया तो 250 डिवाइड में 20, तो 20 1 20, इधर बच गए 5, ये 0 बच गई। फिर हमारा अंदर 20 मत कर देना अभी, क्योंकि डिवाइड नहीं कर, 22 जो 40 होगा यहाँ पे। फिर हमारा 10 बचेगा और फिर हमारा पूरा डिवाइड होना चाहिए एक बार ये, ठीक है। फिर हमारा कितना बचेगा 20, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 10, और यहाँ पे एचसीएफ कितना बोला 20, गलत हो गया ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा सेकंड, क्योंकि उसने क्या पूछा था, नोट ड्रॉ। बताओ इतने सिंपल। इधर एचसीएफ कितना आया 10, भाई एचसीएफ निकालना देखना, यहाँ पे मैंने कैसे निकाला, 20 का हमने किया 1 पे तो 5 बच गया। इधर सीधा मत कर देना 5, भाई पूरा डिवाइड होना चाहिए पहले ऊपर वाले संख्या। फिर हमने 0 उतारा, फिर हमने 22 जा किया तो 40 होता है, फिर हमारा 10 बचा। अभी कोई ऊपर से संख्या नहीं बची, तो अभी जिससे डिवाइड करे थे वो अंदर यहां आया। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, दिस सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198 135 108। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, 198 135 108, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब आपने, मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाया था एक चैप्टर आपको नंबर सिस्टम में, अगर याद हुआ तो। अब ये नंबर को आप देख ही नहीं पाओगे किससे डिवाइड हो रहा है, काफी देर तक सोचने में लगा दोगे। नॉर्मल सिंपल किसी भी तरीके से एलसीएम निकालोगे तो फंसोगे इसमें। मैंने आपको ट्रिक बताया था डिविजिबिलिटी, 3 से डिवाइड कैसे होगा, 6 से कब होगा, 9 से कब होगा, 4 से, 5 से, 8 से, 11 तक सिखाया था मैंने इस प्रकार आपको। अरे देखो 9 और 8 8 16 और 1 17, 17 और 1 18, सम किया तो इनका 5 और 3 8 और 1 9, 8 और 1 9, इनका सम कितना आ रहा है, देखो सम 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये किस से डिवाइड चला जाएगा, सबसे छोटा 3 से। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से भाग जा रहा है पूरा, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चिंग 18, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 चिंग 18। दोबारा देखो 3 से दिख रहा है डिवाइड, फिर 3 से जा रहा है, 3 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब किससे जाएगा, अब देखो फिर 3 से जा रहा है 11, इधर कितना बच गया 5 और इधर कितना बच गया 4। अब ये किससे जाएगा, 11 तो किसी से जाएगा नहीं, तो 11 का डिजिट उतार दो। 5 किसी से नहीं जाएगा, 5 को लास्ट डिजिट एक ली बची। बताओ इतना इजी हो सकता है, 5 चौक 20, 20 मल्टीप्लाई में 11, 3 3 9 9 27, 27 दूनी 54 हमारा, ठीक है। 27 दूनी कितना होगा हमारा 54, 540 मल्टीप्लाई में क्या कर दो 11, 554 मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे हम, तो ये इधर से कितना आ जाएगा 5940। एलसीएम कितना आ गया भाई 5940। ऑप्शंस देख लो, एलसीएम में क्या सम करना है हमें, एलसीएम में सम करना है एलसीएम का और एचसीएफ का, प्लस इसमें क्या और जोड़ना है एचसीएफ। एक बार ऑप्शन जोड़ना, 2969 हो सकता है, अरे हमारा एचसीएफ ही एलसीएम में 5900, पहला ऑप्शन कैंसिल, 3000 कैंसिल, 4464 कैंसिल। ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि 5000 के नजदीक तो हमारी एक ही संख्या आई है 5499, तो हमारा 40 आया, तो एचसीएफ सिंपल सा कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन से ही सोल्व हो गया क्वेश्चन। ऑप्शंस की तरफ भी एक बार आपको आंख फेर लेनी है कि हमारा ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। देखो बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम्स हो गई, और इतना इजी, कुछ कैलकुलेशन नहीं था, कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। यहां कैलकुलेशन उसने एग्जामिनर ने बढ़ाई तो एचसीएफ बिल्कुल ऑप्शंस पे दे दिया। यहां कैलकुलेशन मानता उसने बढ़ाई है, 54 की 11 से करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट बिल्कुल ऑप्शन के नजदीक भेज दिया भाई उसने, ऑप्शन एचसीएफ नहीं निकलवाया। बस आपको यही टाइम यूज करना है। अब बेटा हमारा आ जाता है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये तो पेपर 1 में भी आते थे हमारे, अब थोड़े से पेपर 2 में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है वो। तो हमारा एक मेथड होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थोड़ा यहां पे बात करेंगे हम रुक के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहां पे वो यूज होगा। अब बोलोगे सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। भाई जब भी हमारी संख्या जैसे 2 3 5 इनकी पावर में 2 प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, 2 3 5 7 प्राइम नंबर जिनके हम
या तो खुद से डिवाइड हो, प्राइम नंबर क्या है, खुद से डिवाइड हो, 9 तो नहीं होगा, 11 13 डैश डैश डैश, इनकी पावर में कुछ आ जाए, देखो 2 की पावर में है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 की, इनकी प्राइम में ऐसे कुछ आ जाए फैक्टर, जैसे ए की वैल्यू ये दे दी, बी की वैल्यू ये दे दी, सी की वैल्यू ये दे दी, बट ये फैक्टर्स क्या है, पावर किसके ऊपर आनी चाहिए, प्राइम नंबर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, 7 के ऊपर, 11 के ऊपर, 13 के ऊपर, इस प्रकार से हमारी पावर्स आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एलसीएम क्या होगा, क्वेश्चन आएगा सर इसका एलसीएम कैसे निकाले और एचसीएफ कैसे निकाले। भाई इतना आसान मैं बोलता हूं, इससे आसान तो क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता देता हूं। एचसीएफ क्या होगा, जिसकी लिस्ट पावर होगी, लिस्ट पावर। एलसीएम क्या होगा, लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर मल्टीप्लाई में अननोन, अनकॉमन, सॉरी अननोन बोल रहा हूं, अनकॉमन, अनकॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन ही नहीं है वो फैक्टर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। लार्ज पावर, देखो एलसीएम मतलब एल, लार्ज, लार्ज पावर, जिसकी लार्ज पावर है वो लेनी है, ए की लार्ज पावर मल्टीप्लाई में बी की लार्ज पावर मल्टीप्लाई में सी की लार्ज पावर मल्टीप्लाई में अनकॉमन फैक्टर। मान लो अब तीनों में कॉमन है 5 5 5 3 3 3, यहां पे मान लो ए के साथ 7 और होता, 7 तो तीनों में कॉमन नहीं है, 7 एक क्या हो जाता, अनकॉमन फैक्टर हो जाता, तो उसको 7 को भी हम अलग से मल्टीप्लाई करते। इस अनकॉमन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है अनकॉमन के साथ अब की बार। तो एचसीएफ में क्या लेनी, लिस्ट पावर। देखो अभी क्वेश्चंस के ऊपर चल देते हैं, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपका, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है, उसने क्या पूछा है, देन एलसीएम ऑफ एबीसी अपॉन एचसीएफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू, दोनों को क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, अब देखो एलसीएम में क्या लेना है, लार्जेस्ट पावर मल्टीप्लाई अनकॉमन। देखो 2 2 2 3 3 3 5 5 5, अनकॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो अनकॉमन तो यहां से हट गया हमारा। लार्जेस्ट पावर लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 में लार्जेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 5 में लार्जेस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 3। ये तो आ गया बेटा एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ की। भाई एचसीएफ क्या लोगे, लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, नीचे एचसीएफ नीचे क्यों लिखा, क्योंकि नीचे डिवाइड ही करना था, कैलकुलेशन छोटी करनी है, इनकी डिवाइड मल्टीप्लाई करके मत देखने लग जाना, पावर से पावर कैंसिल करेंगे हम लोग। 3 में लिस्ट पावर क्या है बेटा, 3, 3 के कुछ नहीं दे रखा, मतलब 3 के ऊपर 1 है, और यहां 5 के ऊपर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या हो गई, 5। कैंसिल कर दो, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बच गया, 3, 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, तो कितनी बच गया, 5 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 और 25, तो 25 चौका 100, 100 300, बताओ 300 आंसर आ रहा है, इससे इजी हो सकता है। देखो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी प्रकार का, फिर बात करते हैं आगे, थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। एलसीएम, ये हमें एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की दे दी, जेड की दे दी, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड में एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। भाई एलसीएम को डिवाइड करना है एचसीएफ से, तो एलसीएम में लेना है लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5 है, 2 में, तो फिर ऐसे देखनी है हमें, 3 में देखो, 3 की में किसकी पावर लार्जेस्ट है, 3 की पावर 3, 5 में 5 की पावर 3, डिवाइड में क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना है, अनकॉमन तो कुछ है नहीं, देखो अनकॉमन याद रखना, अनकॉमन मल्टीप्लाई है, अनकॉमन हमारे पास कुछ नहीं। अनकॉमन क्या होता है, यहां मान लो 7 होता, यहां 8 होता, सॉरी 8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें प्राइम नंबर आएंगे सारे यहाँ पे, या 11 होता, यहाँ 13 होता, तो हम यहाँ पे 7 भी लिखते, 11 भी लिखते और 13 भी लिखते, क्योंकि तीनों में अनकॉमन है ये। ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ में लिस्ट पावर लेनी है। लिस्ट पावर क्या है हमारी, यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब कैंसिल कर दो यार, कितना बचेगा, 5 की पावर 2 की पावर 3 को इधर से 2 की पावर 3 काटोगे तो कितना बच गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 काटोगे तो कितना बच गया, 3, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 3 काटोगे तो कितना बच गया हमारा, 5, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, 20 दिया 60। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, 60। बताओ इतने, ये 2021 के क्वेश्चन है भाई, और सेम 2018 में भी हमारा आ रखा है, 2017 में भी हमारा आ रखा है, 2019 में भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन को सोल्व करने में सबसे उस एलसीएम से भी इजी है ये। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक्स बता देता हूं, अभी तक मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया उसके बारे में। कहते हैं डाटा हैंडलिंग कंप्लीट है हमारा, सिमेट्री के बारे में पढ़ा दिया, अलजेब्रा के ऊपर मैंने 2 वीडियो लिया, अप्रोक्सीमेट अलजेब्रा में हमने 70 क्वेश्चन किए हैं।
मेंसुरेशन में हमने 2D पे बात किया, ट्राइंगल, सर्कल्स, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो आपके आए हुए पेपर 2 में स्क्वायर भी आया है, रोम्बस, पैरेललोग्राम भी हमारा आया है, रेक्टेंगल्स हमारा आया है। ये सारी चीजें मैंने पेपर 2 में 2D में पढ़ाया। 3D में हमारा क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है और सिलेंडर आता है। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। नंबर सिस्टम में नंबर टाइप, इवन नंबर, ऑड नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 100% पेपर में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इधर से। अच्छे क्वेश्चंस आए थे। सिंपल डिविजिबिलिटी नहीं आएगा, ट्रिक से साथ मैंने इसमें ट्रिक सिखाई थी आपको, ठीक है। और टाइप में से, इसमें से टाइप ऑफ नंबर में क्या आता है हमारा, रैशनल नंबर के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है वो। रोमन नंबर भी पूछा था, यूनिट प्लेस भी फाइंड किया, मैंने ट्रिक सिखाया, इधर भी दोनों का ट्रिक बताया था। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रीडेसेस मैंने बिल्कुल ट्रिक के साथ यहाँ पे सिखाया हुआ है। ये टॉपिक्स तो कंप्लीट करा दिए। इनके नोट्स चाहिए और इनके वीडियो लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हो। उसके बाद फ्रैक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रैक्शन से भाई टाइप ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया हमने, हमारा कंप्लीट हो गया। और आज का टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी कौन कौन से जितने भी इनके नोट्स चाहिए, इनका हाल वीडियो चाहिए, सबका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ भर भर के मिलेगा, ठीक है। अब हमारे टॉपिक्स कौन कौन से बच गए भाई, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, भाई एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और बाकी इन 2 टॉपिक्स हमारे और अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको कवर करेंगे। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोपोगेशंस, इनके ऊपर एक क्वेश्चंस करेंगे। इन पे एक मिक्स वीडियो, जितने भी आपके 10-5 साल के पेपर है उनको एक साथ लेके एक दिन में कवर कर देंगे इनको, ठीक है। तो अभी मेरे 3 लेक्चर्स और बचे हैं पेपर 2 के ऊपर, बाकी मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चंस और, तो 2021 में थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछा आपसे, ठीक है भाई। अब क्या दिया हुआ है उसने, देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे 2021 में। द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 1, 4, 8, 5 एंड 3, 3। एलसीएम ऑफ 2 नंबर दे दिया, मतलब जैसे पहले ऑफ क्वेश्चंस कराए मैंने वैसे ही ये बोल रहा है इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना है, ये है, और एचसीएफ कितना है, 33 रेस्पेक्टिवली। वन नंबर इज डिवाइड बाई, कोई नंबर है, हमने मान ले लेट कर लिया x, डिवाइड बाई 31, वो नंबर को हम x नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 31 से। तो क्वांटिटी इज 9, वो 9 पे तो पूरा डिवाइड जा रहा है। रिमाइंडर इज 18, उससे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 18। ये रिमाइंडर क्वांटिटी डिवाइडर, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम। कोई नंबर है जिसको 31 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 पे तो कंप्लीट जा रहा है, 9 पे जा रहा है, सॉरी कंप्लीट नहीं, 31 कोई नंबर है जिसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 रिमाइंडर बच रहा है। देखो नंबर क्या है, देखो वो नंबर निकाल सकते हैं। 31 कोई नंबर है डिवाइड जिससे कर रहे हैं हम किसको, 9 से, तो पूरा 9 से तो मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 18 बच रहा है। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, +18। देखो नंबर समझ में आया, एक नंबर तो निकल जाएगा। व्हाट इज द अदर नंबर, एक नंबर तो उसने ये दे दिया हमें, तो इसको कैसे, इस नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। 31 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या है 31 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर +18, उसमें रिमाइंडर भी बचा हुआ है 18 हमारा, तो 31 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9, तो हमारा कितना आएगा 279, प्लस में हमारा 18, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 18, तो यहां से कितना आ जाएगा 297। एक नंबर तो क्या आ गया 297। अब उसने पूछा अदर नंबर, भाई ईब क्या बोल रहा है, यहां क्वेश्चंस को पढ़ो। एचसीएफ हमारा कितना आना चाहिए 33, एलसीएम कितना आना चाहिए हमारा 1485। अब एचसीएफ निकालना इजी है ना यार, एचसीएफ हमारा जल्दी निकल जाता है 2 नंबर का। तो यहां पे ऐसा नंबर लें हम, क्या नंबर आए जिसका एचसीएफ कितना है, इसका और इसका एचसीएफ 39। अब हमारा ऑप्शन बचे 297। अब ऑप्शन से ट्राई करते हैं, एक बार हम लेते हैं 165 लेंगे, एक बार 297 के साथ 198 लेंगे, और एक बार 297 के साथ हम कितना लेंगे 231, और फिर एक बार 297 के साथ लेंगे 264। इसका एचसीएफ निकालो, इसका इसका इसका। तो पहले से शुरुआत करते हैं पहले, ठीक है, पहले से शुरुआत करते हैं। तो हमारा कितना जाएगा 297 डिवाइड में 165, तो भाई 165 हमारा किससे 1 पे ही जाएगा, 2 पे करेंगे तो बड़ा चला जाएगा। तो 7 में से 5 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे इतने बच गए हमारे 132, अंदर आ जाएगा 165। तो ये भी कितने पे जाएगा 1 पे, 132, इधर कितना बच गया 3, इधर कितना बच गया 3, अब 132 अंदर, ये कितने पे 4 पे पूरा डिवाइड जा रहा है 132। एचसीएफ आ रहा है 33, बताओ आ गया एचसीएफ,
हमें HCF कितना ही आना चाहिए, यही आना चाहिए, 33 ही हमारा क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए। HCF तो 33 आ गया इससे, बट अभी क्या है, LCM और चेक करना पड़ेगा भाई। LCM भी तो 1485 आना चाहिए ना हमारा, तो HCF तो बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। अब हम ट्राई करते हैं एक बार इससे, क्या LCM क्या सही आ रहा है हमारा, भाई LCM भी तो आना चाहिए ना इस नंबर के साथ। मान लो ऑप्शन वाला गलत भी तो कर सकता है, 297 के साथ 165। अब ये LCM कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे ही इसका क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से जा रहा है, सेम डिवाइड वाली ट्रिक, 3 नीम 27, 3 नीम 27, 2 बच गए इधर से तो 27 हो गया, 3 5 15, 3 5 15, 3 से चला गया था बेटा। अब देखो 11 से 11 नहीं 99, 11 5 55, अब 9 9 से जाएगा, 5 5 से जाएगा, तो देखो इधर से 11 99, 5 15, 99 की क्या मल्टीप्लाई करनी है हमें 15 के साथ, तो करेंगे तो बेटा हमारा कितना आएगा, 1485 ही आएगा। देखो एलसीएम भी सेम आ गया, एचसीएफ भी सेम आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, पहला हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि 2021 में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, जो कि ना आपसे आज से पहले ये क्वेश्चन कभी पूछा गया था, जो ये नया क्वेश्चन एक रेज हुआ है। ठीक है, बाकी तो ये सब पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, अभी हमारा टॉपिक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं, तो बाकी है ये हमारा किससे है, पहला क्वेश्चन हमारा देखो मैं बता देता हूँ, नंबर सिस्टम से है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम के लिए हमारा अगला क्वेश्चन किससे है बताओ, सिंप्लीफिकेशन से है हमारा। ठीक है, ये हमें सभी को बताना है, और एक ही क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2018 का, क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, 31, 32 और 33। ठीक है, यहां से आपको इन तीनों क्वेश्चन का सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना है प्रैक्टिस के लिए। अब अगला टॉपिक क्या होगा भाई, अगला टॉपिक हमारा होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हमें एक ही मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, उसी के बारे में सीखना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 से लेके और 10 तक क्यूब रूट और क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट सीख के आना। अरे 1 से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो आपने छोटी क्लास में सीखा, तो 10 तक ही सीख के आना, आगे हम 100 अंकों का हम खुद निकाल देंगे। ठीक है, बस 10 तक के आपका सीख के आना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।